हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स में। सो लास्ट वीक मैंने जिस हिसाब से आपको बताया था, नेस्डैक की मार्केट में आपको बुलिश मिलेगी। और नेस्डैक हमारा टोटली बुलिश रहा, 17,310 के अराउंड क्लोजिंग दी हमें। सिमिलरली हमारे पास गोल्ड ने 2006 का लो बना के वापस मार्केट ने 2029 पे क्लोजिंग दी है। एंड जो हमारा लेवल था 2007 से लेकर 2011 तक का, वो हिट हो गया है। एंड मार्केट वहाँ से अगेन पुल बैक लेके 2029 की तरफ चली गई। सो मार्केट यहाँ पे 2033 और 40 को एक रेजिस्टेंस बना रही है। 40 तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था ही। मार्केट 2030 और 33 के बीच के रीजन को एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और लास्ट वीक मैंने कहा था नेस्डैक भी बुलिश होगा, एंड मार्केट ने 17,314 के अराउंड क्लोजिंग दी है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो जीपी जेपीवाई थोड़ा अपोजिट रहा हमारे एनालिसिस से। अपने सेकेंड रेजिस्टेंस पे जाके जीपी जेपीवाई रुका है। ऑयल हमारा वही हाई लोज और लोअर हाईज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। और पॉसिबली ये है कि ब्रेकआउट हमें मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सेलिंग ट्रेंड था ऑयल का वो अब डिमिनिश होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड में है और मार्केट कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है, देन इसके बाद मोमेंटम जो होता है वो ट्रेंड का वो लूज होने लगता है। एंड मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप की चीज़ आने लगती है। नॉट एग्जैक्टली ट्रेंड रिवर्सल, बट या कि सेलिंग का मोमेंटम लूज हो रहा है, तो अब थोड़ी बाइंग या रिट्रेसमेंट हमें दिख सकती है आने वाले दिनों में। बाकी यूएसडी जेपीवाई भी लास्ट वीक बुलिश रहा है। ऑल्दो मैंने आपको बता रखा है यूएसडी जेपीवाई आपको एक न्यू हाई बनाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। हम लोग यहाँ से न्यू हाई बनता हुआ देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। बट मोस्ट पॉसिबली हमें नेक्स्ट वीक का कैंडल हमें बेरिश नजर आता हुआ दिखेगा, वीकली कैंडल। गोल्ड में अभी भी बेरिश ही देख रहा हूँ। नैस्डैक में वेट रहेगा नेक्स्ट वीक की नैस्डैक कहाँ क्लोजिंग देता है नेक्स्ट वीक। सो या नेक्स्ट वीक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दो तीन पेयर्स में। तो बाकी मैं एनालिसिस आपको बताते चलता हूँ पेयर वाइज। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ओपन। सो लास्ट वीक मार्केट ने जो मैं इतने दिन से लेवल कह रहा था 2007 से लेकर 10 तक का, वो मार्केट ने हिट किया। अब मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर सीधा 2039 से रिजेक्शन लिया है और ऑलमोस्ट 2040 को एक रेजिस्टेंस मार के नीचे आई है। अब यहाँ से मार्केट ने फुल रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दी है 2029 तक। सो अब मार्केट को हम लोग नेक्स्ट वीक अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करें तो यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट आया है विद फुल वॉल्यूम। देन मार्केट एक रीटेस्ट करने गई है 200 EMA और 2040 लेवल को। देन यहाँ से मार्केट नीचे आने के लिए मेरे हिसाब से रेडी है। अगर गोल्ड यहाँ से हमें नीचे ब्रेकआउट देता है और एक दिन या 2 दिन सस्टेन भी करता है, देन इसके बाद हम लोग 1976 तक के लेवल को देख सकेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में फंस जाती है, देन अगेन हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा किसी एक लेवल का, इधर हाई का इधर लो का। तो अभी हमारे पास नीचे के जो लेवल्स हैं, फर्स्ट तो हमारे 2003 लेवल है। गोल्ड अगर उसको तोड़ देता है, देन उसके बाद हम लोग 1976 के लेवल को ही देख रहे होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल्स उतने हैं नहीं हमारे पास जहाँ पे गोल्ड सपोर्ट ले सके। रही बात रेजिस्टेंस की, तो 2040 हमारा अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये ब्रीच होता है देन 2048 एंड 2054। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है और काफ़ी दिनों से मार्केट एक ही लेवल के अराउंड कॉन्सोलिडेट कर रही है, एक ही रीजन के अंदर। एंड मार्केट रेगुलरली लोअर हाइज और हायर लोज बनाते जा रही है और पॉसिबल ब्रेकआउट मैं अपवर्ड की ओर देखना चाह रहा हूँ अब, क्योंकि अब मार्केट ने यहाँ मोमेंटम अपना लूज कर दिया है। जो सेलिंग ट्रेंड चला था मार्केट, यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। बट ऑन अ सेफर साइड अगर अब आपको बाय लेनी है तो आप 71 के लेवल से आप वेट कर सकते हैं। 71 की तरफ से हम लोग बाय ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से एक ब्रेकआउट का वेट करें, और ब्रेकआउट और रिटेस्ट फॉर्मेशन अगर इस लेवल पे बनता है 74.5 से लेकर 75 के बीच में, अगर रिटेस्ट लेवल हमारा कंप्लीट होता है, देन यहाँ से हम लोग एक फर्दर बाय की तरफ देखेंगे। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा पहला, वो होगा डायनामिक रेजिस्टेंस 78 का, देन उसके बाद 79.3। ये हमारे दो रेजिस्टेंस होंगे। सपोर्ट में हमारे पास अभी फिलहाल 71 और 69 लेवल है। एंड ऑल्सो मैंने लास्ट वीक आपको कहा था कि वॉर का स्केल बढ़ सकता है, और ये हमें होते हुए दिखा। ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, प्लस पाकिस्तान ने भी कुछ मिसाइल्स दागी, और ऐसे ही मैं और कह रहा हूँ कि तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके बाद भी बात और आगे बढ़ सकती है, और
और भी जगह वॉर फ्रंट खुल सकते हैं पूरी दुनिया में। तो ऑयल प्राइसेस हमारे पास अभी जो लोअर लेवल्स पे हैं, माइट भी हमें आगे जाते हुए ये 80-81 करोड़ फिर से दिखने लग जाए। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा GPUSD का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट वीक GPUSD मंडे को कैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, कैप को फिल किया एंड देन नेक्स्ट डे शार्प ड्रॉप मिली हमें। मार्केट ने वापस उसी लेवल से जो पिछले 3 सपोर्ट लिए 1.260 से, वहां से दोबारा से रिट्रेस की 1.27 तक। अब नाउ GPUSD ने यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट ले लिया 1.260 पे। और ये सपोर्ट अगर किसी दिन ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट फिर वैलिड नहीं रहेगा, उसके बाद हम लोग मार्केट को और नीचे जाते हुए देख सकेंगे। अदरवाइज अगर GPUSD 1.27 से ब्रेकआउट देता है नेक्स्ट वीक, जो कम चांसेस लग रहे हैं मुझे, अगर देता है देन हम लोग रीटेस्टिंग का वेट करेंगे और आगे के लेवल सोचेंगे। तब हमारा जो लेवल होगा वो 1.295 की तरफ होगा। बट पॉसिबिलिटी हमारी यही है, GPUSD हमें नीचे जाते हुए दिखेगी एंड इस सपोर्ट की तरफ हम लोग की नज़रें थी। बट अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि 1.260 पे मार्केट काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रही थी। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है देन हम लोग 1.248 पे एक टाइम के लिए रुक सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग और नीचे जाते दिख सकते हैं अराउंड 1.23 तक। सो ये है GPUSD के बारे में। तो ये रहा JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट वीक मैंने आपको लेवल्स बताए थे बट मार्केट थोड़ी अपोजिट चली गई एंड रेजिस्टेंस 2 पे चली गई जो मैंने आपको बताया था। सो अब यहाँ से हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, सो हम लोग एक 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैंने जैसे आपको बता रखा है कंसोलिडेशन वाला, इस टाइम पे मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट सेल में जा रही है, बट मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन की वजह से क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग मोमेंटम लूज हुआ और देन फिर वही बात हो गई, मार्केट अगेन हमारी अपसाइड मूव कर गई। अब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल 2 पे खड़ी है, तो एक बार हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक क्लियर रिजेक्शन मिली है 188 लेवल से, 188.7 से, एंड सीधी वो क्लोज हुई थी 187.6, मतलब ऑलमोस्ट 100 पिप्स। यहाँ से जो हमारे पास सपोर्ट आता है वो तो हमारा 185.8 का है, देन उसके बाद 184.7 का। रेजिस्टेंस के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक साल का हाईएस्ट पे खड़ा है। सो हम लोग आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेवल्स आ रहे हैं वो है 189 से लेके 191 तक का रीजन। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है देन हम अगेन उसी लेवल पे जाते हुए दिखेंगे 180 के। तो ये था GPJPY के बारे में। तो ये रहा USD JPY का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। सो USD JPY 140 को टच करने के बाद वहां से रिवर्स हो गई। अब बहुत लोग कह रहे हैं रिवर्स हो गई, बट यहाँ पे एक अलग प्लानिंग भी हो सकती है। फॉर केस अगर हम लोग मान लेते हैं USD JPY 152 की तरफ जा रहा है, सो USD JPY 152 की तरफ इस बार अगर गया, मैं अभी बता रहा हूँ 20 जैन को मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बार 152 की तरफ गया तो इस बार मार्केट इस वाले हाई को तोड़ देगी, 152 का हाई टूटेगा और हमें एक न्यू हाई बनता हुआ दिखेगा। बट मैं एक प्रेफर यही कर रहा था कि 138 एक बार मार्केट टेस्ट कर लेती, देन उसके बाद हमें यहाँ से रिवर्स देखने को मिलता, वो एक ऑप्टिमल लेवल होता। बट अगर हमें मार्केट 152 के अराउंड नेक्स्ट 2 वीक्स में मिलती है तो इस बार हमारे पास न्यू हाई बनने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मेरे को ऑब्जर्व, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश का इंडिकेशन होता है, बुलिश मूवमेंट का। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, नॉट प्रीवियसली जैसे हमें मिले हैं, लेकिन इस बार अगर ऑथेंटिक ब्रेकआउट मिलता है और रिटेस्ट होता है, देन हम आगे वाले लेवल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 160 और 160 के बियॉन्ड। सो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो एक तरीके से हम लोग ये रिटेस्ट फेज भी मान सकते हैं। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रिटेस्ट की तरफ हम लोग जाए तो एक ये रिटेस्ट फेज भी मान सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके अगर वापस नीचे आती है देन अगेन हमारे पास 138 के लेवल्स हमें दिखेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट वीक का जो सपोर्ट होगा वो 144.5 है, देन
अगेन 140 और देन 138। रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 149 का होगा, अगर इसके बियॉन्ड जाती है तो 143 और 145 होगा। तो ये था USDJPY के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड मार्केट मैं लास्ट वीक आपको बताया था कि फुल ऑन बुलिश है और वही उसका रिजल्ट दिखाया हमें। नास्डैक ने 16,561 का लो लगाया, देन उसके बाद मार्केट बुलिश ही हो गई एंड 17,317 तक का हाई बनाया। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स ने सेल किया था हाई समझ के, उन सबका स्टॉप लॉस सेट कर रही है। नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है नैस्डैक के लिए, क्योंकि वो बताएंगे कि नैस्डैक और कितना हाई पे जाएगा और वहाँ से कब रिट्रेस करेगा। तो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल सीधा हमारा हम लोग 14,259 तो नहीं बोल सकते हैं, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं, वो हमारे आ रहे हैं 15,776 तक से लेके 15,371 तक गोल्डन रीजन। अदरवाइज सीधा हाईस को देखा जाए तो हमारे पास 15,826 का लेवल है, जहाँ पे एक बार मार्केट को आना चाहिए और वहाँ से बुलिशनेस कंटिन्यू होनी चाहिए नैस्डैक के अंदर। और अगर रिवर्स होना है यहाँ से, वो आने वाले 2 वीक में पता चल जाएगा। ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। नेक्स्ट वीकली एनालिसिस आपको नेक्स्ट संडे मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी अगर डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे अपडेटेड।